कोई मुसलमान चोरी करे ना तो उसका हाथ काटिए, कहिए का है तुम्हारी धार्मिक स्वतंत्रता, इस्लाम कहता हाथ काट दो, तो कहेगा ना हाँ हमारा हाथ काटेंगे, इस्लाम बाहर में गया। किसी मर्द के अंदर हिम्मत नहीं होती कि वो किसी औरत का रेप करे। इस्लामिक सिस्टम आपके सेक्युलर सिस्टम की तरह नहीं है। तो आपका ये एनालिसिस बहुत ही सुपरफिशियल है, जो कि महज लफ्ज़ी बेस्ड है, डेटा बेस्ड नहीं है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसे लेकर देश में एक बार फिर से बहस जो है वो गर्मा गई है। मोदी ने इसको लेकर जो है एक बयान दिया था और उसके बाद से ही इस मुद्दे को लेकर, यूसीसी को लेकर बहस जो है वो एक बार फिर से गर्मा गई और इसे लेकर तमाम बुद्धिजीवी जो हैं वो अपनी राय दे रहे हैं, अपने ओपिनियन सामने रख रहे हैं और इसे लेकर अलग अलग तरीके के तर्क दे रहे हैं। अब इसी के क्रम में खान सर भी पीछे नहीं हटे। पटना वाले खान सर जो कि यूट्यूब के माध्यम से लोगों को पढ़ाते हैं, उन्होंने यूसीसी पर एक बयान दिया। उस बयान की चारों तरफ आलोचना होने लगी। अब सवाल है कि उस बयान में क्या था। तो खान सर यहाँ पर यूसीसी के लिए मुसलमानों और मौलानाओं को ब्लेम कर रहे थे। वो यहाँ पर साफ कह रहे थे कि मुसलमान और मौलाना सिर्फ अपने फायदे के लिए यूसीसी का जो है विरोध कर रहे हैं और उसे मानने से इनकार कर रहे हैं। बस इसी को लेकर सोशल मीडिया पर खान सर की खूब आलोचना हुई, खान सर की खूब किरकिरी हुई। लेकिन अब खान सर को मुफ्ती साहब ने एक वीडियो जारी करके मुंह तोड़ जवाब दिया है। मुफ्ती शामिल नदवी ने खान सर के यूसीसी पर उनको एक मुंह तोड़ जवाब दिया है। इतना ही नहीं, जो बातें वो कह रहे हैं उनको अच्छे से उन बातों का उन्होंने जवाब भी दिया है और उन्हें आईना भी दिखाया है। अब खान सर ने क्या कहा था, सबसे पहले मैं आपको ये सुनाऊंगी, उसके बाद मुफ्ती साहब किस तरीके से उनका जवाब दे रहे हैं, उसके बाद मैं आपको वो भी सुनाऊंगी। सबसे पहले आप सुनिए कि खान सर, पटना वाले खान सर जो हैं वो ये कहते हैं कि इस्लाम में चोरी की सज़ा हो तो हाथ काट दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ अगर कोई मुस्लिम चोरी करता है और उसे इस्लाम के तहत सज़ा दी जाती है तो वो सज़ा से घबराने लगेगा और कहेगा कि नहीं, मुझे इस्लाम के तहत सज़ा नहीं चाहिए, मुझे तो भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी के तहत सज़ा दी जानी चाहिए। तो यहाँ पर वो इस तरह की बातें कहते हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों का पारा जो है वो चढ़ जाता है और इसी के संबंध में खान सर को मुफ्ती शामिल नदवी भी इसी का जवाब देते हैं। सुनिए पहले खान सर ने यूसीसी को लेकर क्या कहा था, देखिए वीडियो। कोई मुसलमान चोरी करे ना तो उसका हाथ काटिए, कहिए का है तुम्हारी धार्मिक स्वतंत्रता, इस्लाम कहता हाथ काट दो, तो कहेगा ना हाँ हमारा हाथ काटेंगे, इस्लाम बाहर में गया, हमको भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड की तरह चोरी की सजा दीजिए। तो आपने खान सर का ये वीडियो देखा। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ पिछले दिनों और इस वीडियो को लेकर खान सर की खूब आलोचना हुई। खान सर यूसीसी पर किस तरीके से मुसलमान और उनके मौलानाओं के साथ किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन्हें खरी खोटी सुना रहे हैं और इसका जिम्मेदार उन्हें ठहरा रहे हैं। इसी के साथ खान सर यही नहीं रुकते, खान सर आगे ये भी कहते हैं कि मुसलमान और उनके मौलानाओं ने समान दंड संहिता को मान लिया तो इसे मानने से क्या दिक्कत है। खान सर इस वीडियो में ये भी कहते हैं कि मुसलमान जो हैं वो अपने ही इस्लामिक कानून मानने से इनकार कर देंगे जब वो खुद कोई अपराध करेंगे। तो खान सर के मुताबिक मुसलमान ज्यादा अपराध करते हैं, उनका कहने का ये मतलब जो है समझ में आता है। अब इसी के जवाब में मुफ्ती साहब इनको बुरी तरीके से लताड़ते हैं और उनको मुंह तोड़ जवाब देते हैं। अब यहाँ पर मुफ्ती शामिल नदवी को सुनिए, जो खान सर की बातों का मुंह तोड़ जवाब देते हैं और कहते हैं कि तमाम मुसलमान तैयार हैं, आप हुकूमत से इजाज़त ले लें कि मुसलमानों के अपने कोर्ट्स और अपने जजेस हों और अपने काजी हो, जहां वो अपने क्रिमिनल मामलों पर भी खुद ही फैसला ले सकें। कोई मुसलमान इससे पीछे नहीं हटेगा। सुनिए मुफ्ती साहब को। तमाम मुसलमान तैयार हैं, आप इजाज़त ले लें हुकूमत से कि मुसलमानों के अपने कोर्ट्स हों, अपने जजेस हों, अपने काजी हों, जहां हम इस्लामिक कवानीन के हिसाब से क्रिमिनल मामलात में भी फैसले कर सकें। तो मुफ्ती साहब को आपने सुना कि उन्होंने खान सर के बातों का, जिस तरीके से खान सर ने यूसीसी को लेकर मुसलमानों और मौलानाओं को क्या कुछ कहा है, उसी पर मुफ्ती साहब जवाब दे रहे हैं। एक और वीडियो मुफ्ती साहब का सुनिए, जिसमें मुफ्ती साहब खान सर जिस तरह से ये कह रहे हैं कि अगर इस्लामिक कानून लागू हो जाए तो आधे मुसलमान जो है वो कट जाएंगे,
क्योंकि उनके मुताबिक उन्होंने जहां से ये डेटा निकाला है, जहां से ये नॉलेज निकाली है, उनके मुताबिक सबसे ज्यादा अपराध जो है वो मुसलमान ही करते हैं, इसलिए वो इस तरह की बातें कह रहे हैं। तो उसी को लेकर खान सर यहाँ पर कहते हैं कि अगर इस्लामिक कानून लागू हो जाए तो आधे मुसलमान जो है कट जाएंगे, क्योंकि खान सर के मुताबिक तो ज्यादातर अपराध जो है वो मुसलमान ही करते हैं। उस पर भी मुफ्ती साहब ने इन्हें एक ब्रीफ आंसर दिया है। उस ब्रीफ आंसर को सुनिए, मुफ्ती साहब ने खान सर को किस तरीके से बातों ही बातों में उनकी क्लास लगाई है और उन्हें जो है सही से पढ़ने का ज्ञान भी दिया है। देखिए वीडियो। इस्लामी कवानीन अगर नाफिज हो जाएं क्रिमिनल लॉज में तो फिर आधे मुसलमान यूं ही कट के फेंका जाएंगे। तो आपका ये एनालिसिस बहुत ही सुपरफिशियल है, जो कि महज लफ्फाजी बेस्ड है, डेटा बेस्ड नहीं है। इतना ही नहीं, खान सर जिन देशों का जिक्र कर रहे हैं कि जिन देशों में इस्लामिक कानून है वहां पर ऐसा होता है, वहां पर वैसा होता है, उसका भी एक ब्रीफ जवाब यहाँ पर मुफ्ती साहब दे रहे हैं। मुफ्ती साहब ने यहाँ पर साफ कहा है कि आप जिन देशों का जिक्र कर रहे हैं वहां पर कोई चोरी करने से किसी की चोरी करने की भी जरूरत नहीं है, किसी का रेप करने की भी वहां पर किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको इसका अंजाम पता है, इसलिए वो इस तरह के अपराध करने की सोच भी नहीं सकते। सुनिए मुफ्ती साहब क्या कह रहे हैं। जुर्रत नहीं होती कि वो चोरी करे, किसी मर्द के अंदर हिम्मत नहीं होती कि वो किसी औरत का रेप करे। इस्लामिक सिस्टम आपके सेक्युलर सिस्टम की तरह नहीं है, जहां हजारों लोगों का कातिल मुल्क का। तो यहाँ पर आपने मुफ्ती साहब को सुना। मुफ्ती साहब ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस वीडियो को शेयर किया है और लिखा भी है कि रिप्लाई टू खान सर ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बहस जो है वो लगातार गर्माती जा रही है देश में। तमाम लोग इसे लेकर अपनी राय दे रहे हैं, अपने तर्क दे रहे हैं और अपने अपने सवाल पूछ रहे हैं। उसी सिलसिले में खान सर, पटना वाले खान सर का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसमें पटना वाले खान सर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अलग ही तर्क दे रहे हैं, जिससे साफ पता लगता है कि उन्होंने या तो इसे ढंग से पढ़ा नहीं है या फिर वो ये जानते नहीं हैं कि इसका विरोध क्यों हो रहा है या लोग इसके खिलाफ क्यों हैं। इसी का जवाब मुफ्ती शामिल नदवी ने उन्हें बहुत ही सही से दिया है, मुंहतोड़ जवाब उनको दिया है और उनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जो है वो वायरल हो रहा है। मुफ्ती शामिल नदवी के बारे में मैं आपको बताते चलूं तो वो एक इस्लामिक स्कॉलर हैं और इसी के साथ वो मरकज अल वहिया के फाउंडर भी हैं, जो कि एक इस्लामिक इंस्टीट्यूशन है जहां पर आप वेरियस इस्लामिक कोर्सेज जो है आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहस जो है वो लगातार गर्मा रही है। अब आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। हालांकि बहुत से लोग इस बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या और इसके पीछे क्यों बहस हो रही है और साथ ही बीजेपी इस पर क्यों जोर दे रही है, क्योंकि बीजेपी का ये एजेंडा है। बीजेपी के 3 मुख्य एजेंडों में से एक यूसीसी भी है। पहला मुख्य एजेंडा बीजेपी का कश्मीर में 370 हटाना, उसके बाद बीजेपी का दूसरा एजेंडा अयोध्या में राम मंदिर बनवाना, जो कि राम मंदिर का निर्माण हो भी रहा है। बीजेपी का तीसरा और आखिरी एजेंडा ये यूसीसी ही है, इसलिए बीजेपी इस पर जोर दे रही है। बीजेपी चाहती है कि 2024 के लोकसभा चुनावों में यूसीसी जो है वो एक मुद्दा बने और इसलिए बीजेपी के तमाम मंत्री जो हैं यूसीसी को लेकर ढोल बजा रहे हैं और इसकी अच्छाइयां जो हैं वो आपको गिना रहे हैं। अब इस यूसीसी का विरोध क्यों हो रहा है, लोग इसके पीछे ये क्यों कह रहे हैं कि भारत में इसकी जरूरत नहीं है। हालांकि ये जो यूसीसी का कॉन्सेप्ट है ये नया नहीं है, इससे पहले भी यूसीसी को लेकर काफी बहस हुई है, नीति आयोग ने इसे लेकर रिपोर्ट मांगी है, लेकिन अंत में जो निष्कर्ष निकलता है, परिणाम आते हैं, वो यही होता है कि भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में यूसीसी की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है। अब सवाल है कि यूसीसी है क्या। आपको बता दें कि यूसीसी अब है क्या। यूसीसी यानी कि सामान्य नागरिक संहिता, यानी कि एक देश और एक कानून। जिस देश में सामान्य नागरिकता संहिता कानून लागू होता है उस देश में विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना, संपत्ति के बंटवारे से लेकर दूसरे जो सभी विषय होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, उनको लेकर जो भी कानून बनाए गए हैं वो सभी धर्म के नागरिकों को समान रूप से मानना होगा। यानी कि एक देश एक कानून बनाया जाएगा तमाम मुद्दों को लेकर, जो मैंने मुद्दे आपको गिनाए, विवाह को लेकर, शादी को लेकर, तलाक को लेकर, बच्चा गोद, संपत्ति बंटवारे और तमाम जो मुद्दे हैं इन सब को लेकर एक कानून बनाया जाएगा और इस एक कानून को ही देश के सभी धर्मों के लोगों को मानना होगा। यही यूसीसी है। सभी धर्म के नागरिकों को समान रूप से ये कानून मानना होगा। फिलहाल भारत में कई निजी कानून धर्म के आधार पर तय हैं। ऐसे में अगर सामान्य नागरिक संहिता को भविष्य में लागू किया जाता है तो देश में सभी धर्मों के लिए वही कानून लागू होगा जिसे भारतीय संसद
संसद द्वारा तय किया जाएगा। तो यहाँ पर जो तमाम धर्मों के कानून हैं वो खत्म हो जाएंगे और वन नेशन वन लॉ के तहत यूसीसी जो है वो लागू हो जाएगा। यूसीसी के तहत ही सभी धर्मों के लोगों को वो कानून मानना होगा। यही यूसीसी है और कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में इसकी जरूरत नहीं है। सभी धर्मों के अलग कानून है और उसके उलट आईपीसी के भी कई तरह की दंड संहिता है जो और भी चीजों में जो है और भी प्रावधानों में सजा का प्रावधान करता है और सजा देता है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? खान सर के यूसीसी वाले बयान और उसके बाद मुफ्ती साहब ने जो उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया है उसे लेकर क्या सोचते हैं? यूसीसी पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।